हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ट्राइंगल दे रखा है आपका पी क्यू आर, जिसमें क्यू एंगल राइट एंगल है। यहाँ पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर है। क्यू आर बेस इसका नहीं हमें पता, बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पी आर दे रखा है 13, उसका 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर फाइंड आउट करना है, क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 और ये आपका क्यू आर स्क्वायर, राइट। 144 को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, राइट। ये आपका 25 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। निकालना मुझे क्यू आर है, तो मैं दोनों साइड इसका रूट ले लूंगा। लेफ्ट में मेरा प्लस माइनस इसका रूट 25 हो जाएगा, राइट। और राइट में मेरा क्यू आर हो जाएगा इसको रूट लेने पर, ये मेरा 5 आ जाएगा क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू प्लस की 5 क्यों ली है? किसी भी ट्राइंगल की साइड जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। तो क्यू आर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया जो हमने निकाला है, ठीक। हमें फाइंड आउट क्या करना है? टेन पी माइनस कॉट आर, ध्यान रखना है। देखिए, ट्राइंगल दे रखा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स होना जरूरी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? टेन पी माइनस कॉट आर। देखिए, टेन पी के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने टेन पी लेना है तो एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे? ये वाला, है ना। एंगल पी कंसीडर करना है। एंगल पी एक तो हाइपोटेन्यूज से क्या है, इस साइड से आपका टच कर रहा है, और एक जो है आपका ये पी क्यू से, ध्यान रखना है आपने। तो पी क्यू और पी आर, है ना, इंक्लूडिंग एंगल है, टेन पी निकालना है हमने। वैसे भी आपको पता होना चाहिए टेन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो टेन पी के लिए क्या करना है? टेन पी के लिए परपेंडिकुलर आपका क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, अपॉन में बेस हो जाएगा पी क्यू। वेरी गुड, इतना समझ में आना चाहिए। कॉट आर के लिए हम बात करते हैं। कॉट आर, अब हम इस एंगल की बात करते हैं। कॉट थीटा जो होता है आपका, वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अब हमने एंगल आर लेकर के कॉट आर निकालना है। बेस हमारा क्यू आर हो जाएगा यहाँ पर, और परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा, राइट। देखिए, दोनों ही आपके टेन पी और कॉट आर जो है सेम आ गए, क्यू आर बाई पी क्यू दोनों केस में। वैसे भी आप समझ लीजिए आंसर 0 हो जाएगा, पर हमने वैल्यू करके ही दिखाना है इनका। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। क्यू आर कितना है? 5। पी क्यू कितना है? 12। यहाँ 5/12 फिर से आ जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या है? 0 है, ठीक है। आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं।